मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन संकट के इस समय में सवाल आया, सच्चा दोस्त कौन है? आप गलत शोर से पूछ रहे हैं। कभी मत पूछो मेरा असली दोस्त कौन है, पूछो क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ? यही सही सवाल है। आप दूसरों के बारे में चिंतित क्यों हैं? वे आपके मित्र हैं या नहीं? कहावत है, जरूरतमंद दोस्त ही दोस्त होता है, लेकिन गहरे में वह लालच है। वह दोस्ती नहीं है, वह प्यार नहीं है। तुम दूसरे को साधन के रूप में उपयोग करना चाहते हो, और कोई भी मनुष्य साधन नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में साध्य है। तुम इतने चिंतित क्यों हो कि असली दोस्त कौन है? असली सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं लोगों के अनुकूल हूँ? दोस्ती की मेरी समझ गलत है तो दोस्ती क्या है? दोस्ती बिना किसी जैविक पहलू के प्यार है। यह वह मित्रता नहीं है जिसे आप साधारणतः समझते हैं प्रेमी प्रेमिका। जीव विज्ञान से जुड़े किसी भी रूप में मित्र शब्द का प्रयोग सरासर मूर्खता है। यह मोह और पागलपन है। आपका उपयोग जीव विज्ञान द्वारा प्रजनन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप प्यार में हैं तो आप गलत हैं। यह सिर्फ हार्मोनल आकर्षण है। आपकी केमिस्ट्री बदल सकती है और आपका प्यार गायब हो जाएगा। हार्मोन के इंजेक्शन से ही पुरुष स्त्री बन सकता है और स्त्री पुरुष बन सकती है। दोस्ती बिना किसी जैविक पहलू के प्यार है। यह एक दुर्लभ घटना बन गई है। अतीत में यह बहुत अच्छी बात हुआ करती थी, लेकिन अतीत में कुछ महान चीज़ें पूरी तरह से गायब हो गई हैं। बड़ी अजीब बात है कि कुरूप चीज़ें जिद्दी होती हैं। वे आसानी से नहीं मरती, और सुंदर चीज़ें बहुत नाजुक होती हैं। वे मर जाती हैं और बहुत आसानी से गायब हो जाती हैं। आज मैत्री को या तो जैविक शब्दों में समझा जाता है या आर्थिक दृष्टि से ये समाज शास्त्रीय शब्दों में परिचित के संदर्भ में एक प्रकार का परिचय। यह मैत्री अभी भी वैसी ही संभव है जैसे आप अभी हैं। ऐसी मैत्री बेहोश लोगों की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने होने के प्रति ज़्यादा जागरूक होने लगे तो मैत्री मित्रता में बदलने लगती है। मित्रता का एक व्यापक अर्थ है, एक बहुत बड़ा आकाश। मैत्री की तुलना में मित्रता एक छोटी सी चीज़ है। मैत्री टूट सकती है, मित्र शत्रु बन सकता है। मैत्री के सच में यह संभावना अंतर्निहित रहती है। यह मनुष्य की अचेतन अवस्था है, जहाँ प्रेम अपने ठीक पीछे घृणा छिपा रहा है, जहाँ आप उसी व्यक्ति से घृणा करते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, लेकिन आप इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। तो जिसे हम दोस्ती कहते हैं वह आसानी से दुश्मनी में बदल सकती है। क्या आपने कभी किसी से पूछा है, कम से कम मेरे दुश्मन तो बनो? मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को अपना दुश्मन बनने के लिए कहता है। आप निश्चित रूप से लोगों से पूछते हैं, मेरे दोस्त बनो, लेकिन दुश्मन कहाँ से आते हैं? उन्हें कोई नहीं चाहता, कोई उन्हें नहीं मांगता। फिर भी जितने दोस्त हैं उससे ज़्यादा दुश्मन हैं। शायद जब आप किसी से पूछते हैं मेरे दोस्त बनो, तो यह सिर्फ डर के कारण होता है कि अगर आप उसे अपना दोस्त नहीं बनने के लिए कहते हैं तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। लेकिन यह कैसी दोस्ती होगी? और दोस्त रोज दुश्मन बनते चले जाते हैं। वास्तव में मित्र बनाना शत्रु बनाने की शुरुआत है। नीचे कह रहा है कि यह अधिक सम्मानजनक, अधिक आदरणीय होगा यदि आपको लगता है कि कोई आपका दुश्मन हो सकता है, तो उससे यह पूछना बेहतर है, कम से कम मेरे दुश्मन बनो, सच्चे बनो। यह आपको मजबूत बनाएगा। सत्य व्यक्ति को हमेशा मजबूत बनाता है। सत्य में इतनी ताकत होती है, लेकिन हम झूठ पर निर्भर हैं। हम लगातार दोस्ती कर रहे हैं, समाजों में घूम रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, परिचित बना रहे हैं। इसे सामाजिक होना कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक रक्षा का उपाय है। आप समाज के उच्च वर्गों में शक्तिशाली लोगों से दोस्ती कर रहे हैं ताकि आप सहज महसूस कर सके, ताकि वे आपके विरोधी ना हों। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बस आपको कमज़ोर करता है और यह तुम्हारी दोस्ती को एक झूठी चीज़, एक सामाजिक औपचारिकता बना देता है।
हाँ, मैं कहता हूँ कि नीचे सही है। यदि आप अनुमान लगाते हैं कि कोई आपका शत्रु बनने जा रहा है तो उसे आमंत्रित करना बेहतर होगा, कृपया मेरे दुश्मन बनो। उसे एक अच्छा झटका दो। घंटों तक वह इसका पता नहीं लगा पाएगा इसका क्या मतलब है, क्योंकि यह कभी नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपने एक ईमानदार बयान दिया है और यह आपको मजबूत पोषित करेगा। हर ईमानदार कार्य और हर ईमानदार शब्द आपको अधिक से अधिक मजबूत बनाने वाला है। फिर मैं एक सच्चे दोस्त की तलाश क्यों कर रहा हूँ? सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखें बात यह है कि हर एक को दोस्ती की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह अकेले रहने में असमर्थ होता है। और जब तक किसी को मित्रों की आवश्यकता होती है तब तक वह अच्छा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि आवश्यकता दूसरे को वस्तु बना देती है। जो अकेला होने में सक्षम है वही दोस्त बनने में सक्षम है। लेकिन यह उसकी ज़रूरत नहीं है, यह उसका आनंद है। यह उसकी भूख नहीं है, यह उसकी प्यास है, बल्कि उसके प्रेम की प्रचुरता है जिसे वह बांटना चाहता है। जब ऐसी दोस्ती होती है तो इसे दोस्ती नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसने एक बिल्कुल नए आयाम पर कब्जा कर लिया है। मैं इसे मित्रता कहता हूँ। यह रिश्ते से परे चला गया है, क्योंकि सभी रिश्ते किसी न किसी तरह से बंधन है। वे आपको गुलाम बनाते हैं और वे दूसरों को गुलाम बनाते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के कि कुछ लौटाया जाए। साझा करने का आनंद ही मित्रता है, कृतज्ञता भी नहीं। मित्रता सबसे शुद्ध प्रेम है। यह कोई आवश्यकता नहीं है, यह अत्यधिक प्रचुरता है, उमड़ता हुआ परमानंद। एक आदमी जो दूसरों पर विश्वास करता है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद पर विश्वास करने से डरता है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, कम्युनिस्ट, कोई भी इतना साहसी नहीं है कि अपने अस्तित्व पर विश्वास कर सके। वह दूसरों पर विश्वास करता है और वह उन पर विश्वास करता है जो उस पर विश्वास करता है। यह वास्तव में हास्यास्पद है। आपके मित्र को आपकी आवश्यकता है, वह अपने अकेलेपन से डरता है। आपको उसकी आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने अकेलेपन से डरते हैं। दोनों अकेलेपन से डरते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके साथ रहने का मतलब है कि आपका अकेलापन गायब हो जाएगा? उन्हें बस दुगना या शायद कई गुना हो जाएगा। इसलिए सभी रिश्ते अधिक दुख में ले जाते हैं, अधिक पीड़ा में। आपको अपने खालीपन का सामना करना होगा, आपको इसे जीना होगा, आपको इसे स्वीकार करना होगा। और आपकी स्वीकृति में एक महान क्रांति, एक महान रहस्योद्घाटन छिपा है। जिस क्षण आप अपने अकेलेपन को, अपने खालीपन को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। यह इसके ठीक विपरीत हो जाता है। यह एक बहुतायत, एक तृप्ति, ऊर्जा और आनंद का एक अति प्रवाह बन जाता है। इस अति प्रवाह में से यदि आपका भरोसा उत्पन्न होता है तो वह सार्थक है। यदि आपकी मित्रता उत्पन्न होती है तो यह महत्वपूर्ण है। अगर आपका प्यार उठता है तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपका दिल है। किसी पर विश्वास करने की इच्छा केवल एक चीज को उघाड़ती है। आप बहुत गरीब हो, बहुत खाली हो, बहुत बेहोश हो, और यह आपकी स्थिति को बदलने का उपाय नहीं है। यह केवल एक झूठी सांत्वना का मार्ग है। आपको सांत्वना की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रांति की ज़रूरत है। आपको अपने अस्तित्व के रूपांतरण की ज़रूरत है। आपको खुद के साथ समझौता करना होगा। सही भरोसा, सही दोस्ती, सही प्यार होने का यह पहला कदम है। नहीं तो आपके सारे रिश्ते प्यार के, दोस्ती के, विश्वास के कुछ और नहीं बल्कि विश्वासघात के हैं। आप अपने आप को उजागर कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि आप खाली, अयोग्य, अपात्र हैं।